क्या आप अंधेरे से डरते हैं? क्या कभी आपने महसूस किया है कि आपके आसपास कोई अनदेखी परछाई है? ये कहानी आपको उस हद तक ले जाएगी जहां डर हकीकत बन जाता है। स्वागत है हमारी खौफनाक दुनिया में, जहां हर कोना एक भयानक रहस्य छिपाए हुए है। सांसें थम जाएंगी, दिल की धड़कनें तेज हो जाएंगी और शायद आप भी पलटकर देखेंगे कि कहीं आपके पीछे कोई खड़ा तो नहीं। तैयार हो जाइए एक डरावने सफर के लिए, क्योंकि ये कहानी आपको सोने नहीं देगी। तो बिना वक्त गवाए कहानी को शुरू करते हैं। अपने कानों में एयरफोन लगा लीजिए। हवेली से बाहर निकलने के बाद अजय, समीर और प्रिया को लगा कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है। आत्मा को न्याय मिल गया था और अब वे अपनी सामान्य जिंदगी में वापस लौट सकते थे। लेकिन गांव लौटते ही उनके सामने एक और अजीब घटना घटित हुई। जैसे ही वे गांव में पहुंचे, प्रिया को अचानक अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। वह चारों ओर देखने लगी, पर उसे कोई नजर नहीं आया। अजय और समीर ने उसे शांत किया और कहा, सब ठीक हो गया है, यह सिर्फ तुम्हारा वहम है। लेकिन जैसे ही वे अपने अपने घर पहुंचे, अजय के घर के दरवाजे पर खून से कुछ लिखा हुआ था। अब भी एक आत्मा बाकी है। अजय यह देखकर डर गया और तुरंत समीर और प्रिया को फोन किया। समीर के घर की दीवार पर भी कुछ अजीब निशान थे और प्रिया को रात भर अजीब सपने आ रहे थे। यह स्पष्ट था कि उनकी मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई थी। तीनों ने दोबारा पुजारी से मिलने का फैसला किया। पुजारी ने उन्हें बताया कि अक्सर ऐसा होता है कि जब एक आत्मा को मुक्ति मिलती है तो कोई और आत्मा उसकी जगह ले लेती है। उन्होंने हवेली के आसपास एक और आत्मा के होने की संभावना जताई। पुजारी ने कहा, हवेली में सिर्फ एक आत्मा नहीं थी, कई सालों से वहां कई आत्माएं भटक रही हैं, जिनमें से एक को मुक्ति मिली है, लेकिन अभी भी कोई एक आत्मा बाकी है जो हवेली से जुड़ी हुई है। यह सुनकर तीनों के मन में फिर से डर बैठ गया। क्या उन्हें दोबारा उसी खौफनाक हवेली में जाना होगा? लेकिन अब उनके पास कोई विकल्प नहीं था। आत्मा ने फिर से उन पर अपनी पकड़ बनाना शुरू कर दिया था। अजय, समीर और प्रिया ने हवेली के पुराने दस्तावेजों और गांव के इतिहास को खंगालना शुरू किया। उन्हें पता चला कि हवेली में उस महिला की आत्मा के अलावा एक और व्यक्ति मारा गया था। हवेली का मालिक, जिसने अपनी पत्नी को धोखा दिया था। उसकी आत्मा भी हवेली के भीतर कहीं बंद थी, लेकिन उसे कभी भी मुक्ति नहीं मिली थी। यह आत्मा बदले की आग में जल रही थी। वह अब उन दोस्तों के पीछे थी, क्योंकि उन्होंने उसकी पत्नी को मुक्ति दिला दी थी। वह आत्मा अपने जीवन के पापों के लिए और भी ज्यादा खौफनाक बन चुकी थी। इस बार तीनों को हवेली में और भी ज्यादा खतरों का सामना करना था। हवेली में कदम रखते ही उन्हें मालिक की आत्मा का भयानक रूप दिखाई दिया। उसकी आंखों में जलन और क्रोध था। वह चिल्ला रही थी, तुमने मेरी पत्नी को क्यों मुक्त किया? मुझे कभी चैन नहीं मिलेगा। प्रिया ने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन इस बार आत्मा कहीं ज्यादा शक्तिशाली थी। हवेली के सभी दरवाजे अपने आप बंद हो गए और हवेली का हर कोना अब और भी खौफनाक हो गया था। अब अजय, समीर और प्रिया के पास केवल एक ही रास्ता बचा था, आत्मा से संघर्ष करना। वे पुजारी द्वारा दिए गए ताबीजों का उपयोग करने लगे, लेकिन वह आत्मा उनसे कहीं ज्यादा बलवान थी। एक एक कर उनकी सारी कोशिशें असफल हो रही थीं। हवेली की दीवारों से आवाजें आने लगीं और फर्श हिलने लगा। अंत में प्रिया को एक उपाय सूझा। उसने आत्मा से कहा, तुम्हारे पापों का प्रायश्चित करने का वक्त आ गया है। अपनी गलतियों को स्वीकार करो और खुद को मुक्त करो। लेकिन आत्मा ने और भी भयानक रूप धारण कर लिया। तीनों दोस्तों ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने आत्मा के सामने उसकी सच्चाई उजागर की। हवेली के मालिक की आत्मा को यह एहसास हुआ कि उसकी पत्नी के साथ हुए अन्याय में वह भी दोषी था। वह खुद ही अपने पापों की सजा भोग रहा था। धीरे धीरे आत्मा का क्रोध शांत होने लगा और अंततः वह गायब हो गई। हवेली में सन्नाटा छा गया और अब वह आत्मा भी मुक्त हो चुकी थी। हवेली अब पूरी तरह खाली हो चुकी थी, बिना किसी आत्मा के साये के। आखिरकार अजय, समीर और प्रिया हवेली से बाहर आ गए, लेकिन इस बार उन्हें पता था कि यह अंत नहीं था। उनके जीवन में यह अनुभव हमेशा बना रहेगा, एक ऐसा डर जो कभी पूरी तरह खत्म नहीं होगा। वे जान चुके थे कि दुनिया में और भी कई ऐसी आत्माएं हैं जो न्याय की प्रतीक्षा कर रही हैं।
हवेली से लौटने के बाद अजय, समीर और प्रिया को लगा था कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है, पर उनके जीवन में शांति लौटने का नाम नहीं ले रही थी। उनके सपनों में बार बार वही हवेली, अजीब आवाजें और परछाइयां दिखाई देती थीं। खासकर प्रिया के साथ यह समस्या ज्यादा गंभीर थी। रात को जब वह सोती तो उसे बार बार ऐसा लगता कि कोई उसकी ओर देख रहा है। वह अक्सर एक ठंडी हवा और किसी अदृश्य शक्ति की उपस्थिति महसूस करती थी। अजय और समीर ने उसे समझाया कि यह केवल मानसिक दबाव के कारण हो रहा है, लेकिन प्रिया को यकीन था कि कुछ और भी चल रहा है जो उन पर हावी हो रहा है। एक दिन प्रिया अपने कमरे में अकेली बैठी थी। तभी उसे दीवार पर फिर से कुछ लिखा हुआ दिखाई दिया। मैं अभी भी यहां हूं। ये खून से लिखे हुए शब्द उसके कमरे की दीवार पर उभर आए थे। उसने घबराकर अजय और समीर को फोन किया। दोनों भागते हुए उसके घर पहुंचे और उस खौफनाक दृश्य को देखकर उनके होश उड़ गए। समीर ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? हमने तो सारी आत्माओं को मुक्त कर दिया था। प्रिया ने कांपती हुई आवाज में कहा, लेकिन शायद कोई और है जो अब भी हमारे साथ है। अब तीनों दोस्त एक बार फिर से उसी रहस्यमयी और भयानक स्थिति में आ गए थे जहां से वे निकलने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने गांव के पुजारी से मिलकर मदद मांगी, लेकिन पुजारी ने इस बार कुछ अलग ही बात कही। उन्होंने कहा, यह केवल एक आत्मा का मामला नहीं है, यह पूरा गांव आत्माओं के कब्जे में है। सालों से यहां अनेकों आत्माएं भटक रही हैं, जिनमें से कुछ को तो तुमने देखा है, लेकिन कई और भी हैं जो न्याय और मुक्ति की तलाश में हैं। यह सुनकर तीनों की आंखें फटी की फटी रह गईं। वे सोच भी नहीं सकते थे कि वे केवल एक या दो आत्माओं से नहीं, बल्कि पूरे गांव में भटकती कई आत्माओं से घिरे हुए थे। प्रिया, अजय और समीर को अब एहसास हो चुका था कि यह मामला इतना आसान नहीं था। उनके चारों ओर अब सिर्फ डर का माहौल था। अजय को हर जगह अजीब परछाइयां दिखने लगीं। समीर के घर में अजीब घटनाएं होने लगीं। सामान अपने आप गिरने लगता, दरवाजे अपने आप खुलते बंद होते, और प्रिया को तो अक्सर किसी के रोने की आवाजें सुनाई देने लगी। गांव के लोग भी इस घटना से अनजान नहीं थे। वे भी अजीब अजीब घटनाओं का सामना कर रहे थे। कोई इस बारे में बात नहीं करना चाहता था, लेकिन सभी को पता था कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। पुजारी ने तीनों दोस्तों को सलाह दी कि इस बार आत्माओं से मुक्ति पाने का एक ही तरीका है, पूरे गांव के लिए एक बड़ा अनुष्ठान करना। लेकिन यह अनुष्ठान बेहद खतरनाक था, क्योंकि इसमें आत्माओं को एक साथ जागृत करना पड़ता और फिर उन्हें शांत करना पड़ता। अजय ने डरते हुए कहा, अगर हम उनसे सीधे भिड़ेंगे तो वे हमें नुकसान पहुंचा सकती हैं। पुजारी ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, यह सच है, आत्माएं अब ज्यादा शक्तिशाली हो चुकी है, लेकिन यह एकमात्र तरीका है। अगर हमने यह अनुष्ठान नहीं किया तो ये आत्माएं पूरे गांव को बर्बाद कर देंगी। अगली रात तीनों दोस्तों ने पुजारी के साथ मिलकर हवेली में अनुष्ठान की तैयारी की। यह वही हवेली थी जहां उन्होंने पहली बार खूनी आत्मा का सामना किया था। इस बार हवेली में और भी ज्यादा खौफनाक माहौल था। जैसे ही अनुष्ठान शुरू हुआ, हवेली की दीवारों पर खून के धब्बे उभरने लगे और चारों तरफ अजीब आवाजें गूंजने लगीं। पुजारी ने मंत्रोच्चारण शुरू किया और आत्माओं को शांत करने की कोशिश करने लगे, लेकिन आत्माएं और ज्यादा भयंकर हो गईं। हवा तेजी से चलने लगी, हवेली के दरवाजे और खिड़कियां जोर जोर से हिलने लगे और चारों तरफ अंधेरा छा गया। जैसे ही अनुष्ठान आगे बढ़ा, एक एक करके आत्माएं प्रकट होने लगी। उनमें से कुछ बेहद खौफनाक थीं और कुछ उन लोगों की थीं जिन्हें कभी न्याय नहीं मिला। आत्माओं ने अजय, समीर और प्रिया पर हमला करना शुरू कर दिया। वे किसी भी कीमत पर उन्हें रोकना चाहती थीं, लेकिन तीनों दोस्त अब पीछे हटने वाले नहीं थे। उन्होंने अपने अपने ताबीज और मंत्रों का सहारा लिया और आत्माओं से मुकाबला करना शुरू किया। ये एक भयानक संघर्ष था जिसमें हर कदम पर उनकी जान पर बनाई थी। आत्माओं से संघर्ष के बीच पुजारी ने आखिरी मंत्र पढ़ा, जिसने आत्माओं को कमजोर कर दिया। अचानक हवेली में एक जोरदार गूंज सुनाई दी और हवेली की दीवारों से आत्माएं गायब होने लगीं। हवेली शांत हो गई और सन्नाटा छा गया। तीनों दोस्तों ने राहत की सांस ली, लेकिन उन्हें पता था कि यह केवल अस्थायी शांति थी।
पुजारी ने कहा, यह केवल एक शुरुआत है। यह गांव हमेशा आत्माओं से जुड़ा रहेगा। तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और समझ लिया कि उनकी लड़ाई अब भी खत्म नहीं हुई थी। आत्माएं भले ही शांत हो गई हों, लेकिन उनका साया अब भी उनके जीवन में बना रहेगा। अनुष्ठान के बाद हवेली और गांव में कुछ दिनों तक शांति बनी रही, लेकिन अजय, समीर और प्रिया की जिंदगी में अब भी हलचल जारी थी। उन्हें हर वक्त ऐसा महसूस होता था कि कोई उन्हें देख रहा है। रात के अंधेरे में कभी दरवाजे अपने आप खुल जाते, तो कभी घर में किसी के चलने की आवाज आती थी। वे जानते थे कि आत्माएं अभी भी उनके जीवन का हिस्सा थीं। प्रिया ने एक दिन अजय से कहा, हमने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन क्या यह शांति हमेशा के लिए रहेगी? अजय ने गंभीरता से जवाब दिया, यह साया हमसे कभी नहीं हटेगा। हमें इसके साथ ही जीना होगा। गांव में भी लोग अब आत्माओं के डर से परेशान हो चुके थे। रात में अक्सर लोगों को अपने घरों में अजीब घटनाओं का सामना करना पड़ता था। कुछ लोग कह रहे थे कि उन्होंने अजीब आकृतियों को गांव के आसपास देखा है, तो कुछ लोगों के घरों में अनजाने में चीजें अपने आप इधर उधर हो रही थीं। गांव का माहौल अब और भी डरावना हो चुका था। गांव के मुखिया ने पुजारी से अनुरोध किया कि वह पूरे गांव के लिए कुछ करे। पुजारी ने कहा कि जब तक आत्माओं को उनका अंतिम न्याय नहीं मिलता, तब तक वे भटकती रहेंगी। यह सुनकर गांव के लोगों के दिलों में और भी खौफ भर गया। अजय, समीर और प्रिया अब इस डर से तंग आ चुके थे। वे एक बार फिर पुजारी के पास गए और पूछा, हम क्या कर सकते हैं? आत्माओं को कैसे न्याय मिल सकता है? पुजारी ने उन्हें बताया कि हर आत्मा के पीछे एक अधूरी कहानी होती है। जब तक उनकी इच्छाएं पूरी नहीं होती, वे इस दुनिया में बंधी रहती हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि वे आत्माओं से संवाद स्थापित करने की कोशिश करें और उनकी अधूरी इच्छाओं को जानें। यह सुझाव सुनकर तीनों हैरान रह गए। आत्माओं से बात करना, यह बेहद खतरनाक था, लेकिन अब उनके पास और कोई रास्ता नहीं बचा था। तीनों दोस्तों ने पुजारी के निर्देशों का पालन किया और एक खास दिन आत्माओं से संवाद स्थापित करने के लिए गांव के एक सुनसान हिस्से में एक छोटा अनुष्ठान किया। जैसे ही उन्होंने मंत्र पढ़ना शुरू किया, चारों ओर की हवा में ठंडक फैलने लगी। एक अजीब सी सिहरन ने उन्हें घेर लिया और कुछ ही देर में वहां परछाइयां दिखाई देने लगी। पहली आत्मा एक बूढ़ी महिला की थी। उसने कराहते हुए कहा, मुझे न्याय चाहिए, मुझे मेरे बच्चों ने मार डाला। दूसरी आत्मा एक जवान आदमी की थी, जिसने कहा, मुझे गांव के लोगों ने गलतफहमी में मार डाला, मुझे बदला चाहिए। तीसरी आत्मा एक बच्चे की थी, जो रोते हुए कह रहा था, मुझे भूख लगी थी, लेकिन किसी ने मुझे नहीं खिलाया। इन आत्माओं की बातें सुनकर तीनों दोस्त स्तब्ध रह गए। यह सिर्फ एक आत्मा का मामला नहीं था। गांव में कई आत्माएं थीं, जिनकी कहानियां अधूरी रह गई थीं। अजय, समीर और प्रिया ने यह ठान लिया कि वे हर आत्मा की इच्छा को पूरा करने की कोशिश करेंगे। वे सबसे पहले उस बूढ़ी महिला की आत्मा की मदद करने के लिए उसके परिवार तक पहुंचे। जब परिवार ने अपनी गलती मानी और प्रायश्चित किया, तब जाकर उस आत्मा को शांति मिली। इसी तरह उन्होंने एक एक करके आत्माओं की कहानियां सुलझानी शुरू की, लेकिन अब भी एक आत्मा थी जिसने अजय, समीर और प्रिया को सबसे ज्यादा परेशान कर रखा था। यह आत्मा सबसे शक्तिशाली और खतरनाक थी। यह वही आत्मा थी जिसने हवेली में पहला हमला किया था, हवेली के मालिक की आत्मा। यह आत्मा अब भी बदला चाहती थी और उसकी इच्छाएं इतनी गहरी थीं कि उन्हें पूरा करना लगभग असंभव था। हवेली का मालिक न सिर्फ अपनी पत्नी के साथ हुए धोखे के लिए पछताता था, बल्कि उसने हवेली में कई अन्य अपराध भी किए थे। उसकी आत्मा में इतनी नफरत भरी थी कि वह किसी भी हालत में शांत होने के लिए तैयार नहीं थी। अजय, समीर और प्रिया जानते थे कि इस आत्मा से निपटना उनके लिए सबसे मुश्किल काम था। उन्होंने पुजारी से मदद ली, लेकिन इस बार आत्मा इतनी शक्तिशाली हो चुकी थी कि सामान्य अनुष्ठान भी काम नहीं कर रहे थे। आखिरकार तीनों दोस्तों ने आत्मा से सीधे सामना करने का फैसला किया। वे एक बार फिर उसी हवेली में गए जहां से यह सब शुरू हुआ था। हवेली में प्रवेश करते ही उन्हें तुरंत उस आत्मा की उपस्थिति का एहसास हुआ। चारों ओर ठंडक और डर का माहौल था। हवेली की दीवारों से फिर से खून के धब्बे उभरने लगे और हवा में अजीब आवाजें गूंजने लगीं।
तीनों ने आत्मा से बात करने की कोशिश की। उन्होंने उसे समझाने की कोशिश की कि उसे अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहिए और अपनी गलतियों को स्वीकार कर लेना चाहिए। लेकिन आत्मा ने और भी ज्यादा क्रोध में आकर हवेली को हिलाना शुरू कर दिया। फर्श टूटने लगे, दरवाजे जोर जोर से हिलने लगे और चारों ओर अंधेरा छा गया। प्रिया ने अचानक एक मंत्र पढ़ना शुरू किया जो उसने पुजारी से सीखा था। यह मंत्र आत्माओं को शांत करने वाला था। धीरे धीरे हवेली की दीवारों से निकलती आत्माओं की चीखें कम होने लगीं और हवेली में एक अजीब सी शांति छा गई। अंततः हवेली के मालिक की आत्मा भी शांत हो गई और हवेली की चार दीवारी में समा गई। अगला भाग, क्या आत्माओं से पूरी तरह मुक्ति मिली या फिर भी कुछ अधूरा रह गया? आगे की कहानी के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास कोई स्टोरी है तो आप बता सकते हैं। धन्यवाद।